वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है यूनिट 2 पार्ट 3 फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम्स में हमारा ये पार्ट 3 है यूनिट नंबर 2 का, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हिल क्लाइंबिंग। अगर आप हिल क्लाइंबिंग टॉपिक को देखेंगे तो हिल क्लाइंबिंग एक इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जब हमारा ह्यूरिस्टिक टेक्निक काम करता है तो वहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं आते थे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब बेस्ट सॉल्यूशन नहीं थे। वहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। बट हिल क्लाइंबिंग जो है वो जनरली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जहाँ पे हिल क्लाइंबिंग हमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, अब ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन किस तरीके से हिल क्लाइंबिंग प्रोवाइड करता है वो हम लोग देखेंगे। हिल क्लाइंबिंग इज एन इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. It works by continuously moving towards higher based states for better solutions. इन द सर्च स्पेस यूनिट अ पीक ऑप्टिमल सोल्यूशन इज रीच्ड. अब इसको हिल क्लाइंबिंग क्यों कहते हैं, इसका डायग्राम आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है। मतलब क्या कि ये हर इटरेशन में अपने से जो पहले इसको सोल्यूशन मिला है उससे बेटर सोल्यूशन की तलाश में होता है, इसलिए हम इसको हिल क्लाइंबिंग कहते हैं। और हर इटरेशन में ये बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशंस को देखता है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लोकल सर्च प्रॉब्लम्स वेयर द सर्च स्पेस इज वास्ट. अब इसमें हिल क्लाइंबिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे सिंपल हिल क्लाइंबिंग, स्टीपेस्ट एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग या फिर स्टैटिस्टिक्स हिल क्लाइंबिंग. अब इसमें तीनों में क्या होता है, सबसे पहला जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग है उसमें इवेलुएट्स वन नेबर एट ए टाइम एंड मूव्स इट टू इट इफ इट्स इम्प्रूव द सोल्यूशन. मतलब यहाँ पे होता है सिंपली हम एक नेबर पे मूव करते हैं और उसके बाद अगर हमें सोल्यूशन मिलेगा तो हम आगे मूव करेंगे. स्टीपेस्ट में क्या होता है, इवेलुएट ऑल नेबर्स एंड मूव्स टू द वन विद द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट. सिंपली ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि ये सारे नेबर्स को एक साथ एक्सेस करेगा, एक साथ इवेलुएट करेगा और जो इसको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उस पर ये चला जाएगा. और स्टैटिस्टिक का मतलब क्या, रैंडमली सिलेक्ट नेबर. इसमें रैंडमली सिलेक्ट नेबर होगा और मूव ऊपर जाएगा अगर हमारे पास सोल्यूशन बेटर है तो. सो ये तीन तरह के हिल क्लाइंबिंग मेथड्स होते हैं. अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं हिल क्लाइंबिंग में. इस नोट्स में भी मैंने डाला. सबसे पहला फीचर लोकल सर्च टेक्निक. हिल क्लाइंबिंग फोकसेस ऑन द करेंट स्टेट एंड इट्स नेबरिंग स्टेट विदाउट कंसिडरिंग द इंटायर सर्च स्पेस. जो बेसिकली हिल क्लाइंबिंग में होता है कि हम यहाँ पे जो हिल क्लाइंबिंग मेथड में होता है कि हम करेंट स्टेट पे फोकस करते हैं और नेबरिंग स्टेट पे फोकस करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द इंटायर सर्च. हम पूरे सर्च स्पेस को कंसिडर यहाँ पे नहीं करते. इट इवेलुएट सोल्यूशंस इंक्रीमेंटली इम्प्रूविंग स्टेप बाय स्टेप. हर बार इटरेटिव वे में इंक्रीमेंट करके हम स्टेप बाय स्टेप अपने सोल्यूशन को यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं. दूसरा फीचर होता है ग्रीडी अप्रोच. द एल्गोरिथम सेलेक्ट्स द बेस्ट नेबर टू मूव टुवर्ड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच होता है कि हम यहाँ पे एल्गोरिथम में बेस्ट नेबर के पास जाएंगे ताकि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल पाए. इटरेटिव इंप्रूवमेंट, हर साइकिल में हम एक बेस्ट सोल्यूशन या बेटर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. हिल क्लाइंबिंग वर्क्स बाय इटरेटिवली मूविंग फ्रॉम द करेंट स्टेट टू अ बेटर स्टेट. इसको हम लोग इटरेटिव इंप्रूवमेंट कहते हैं. सिंगल स्टेट मेमोरी. द एल्गोरिथम यूजेस मिनिमल मेमोरी, टिपिकली स्टोरिंग ओनली द करेंट स्टेट एंड इट्स नेबर्स. गोल ओरिएंटेड. हिल क्लाइंबिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. सो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे हिल क्लाइंबिंग के, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. इसके बाद अगर हम इसकी एल्गोरिदम की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इसके एल्गोरिदम में. कई बार एग्ज़ाम में आता है कि आप हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को लिखो, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं एल्गोरिदम के लिए सिंपल लैंग्वेज में. सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज. स्टार्ट विद एन इनिशियल सोल्यूशन इन द सर्च स्पेस. जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम उसमें इनिशियलाइज करते हैं. दूसरा, इवेलुएट करेंट स्टेट. जो हमारा करेंट स्टेट हम उसको इवेलुएट करेंगे. कंप्यूट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर द करेंट स्टेट. जो हमारा करेंट स्टेट होता है उसकी वैल्यू को हम इवेलुएट करते हैं. जनरेट नेबर्स, creating neighboring solutions by making small changes to the current solution. इसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट नेबर. उसके बाद हम बेस्ट नेबर को सेलेक्ट करते हैं जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. मूव टू द बेस्ट नेबर. फिर हम जो नेबर हमने चूज़ किया है
उसके तरफ हम मूव करते हैं, जो भी हमारा बेस्ट नेबर चूज़ है उसके तरफ, एंड देन चेक फॉर टर्मिनेशन। जहाँ पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाती है, बेस्ट वैल्यू मिल जाती है, वहाँ पे हम वापस एग्जिट हो जाते हैं। सो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं हमारे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के। एडवांटेज है सिंपल सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इफेक्टिव फॉर लोकल ऑप्टिमाइजेशन एंड फास्ट कन्वर्जेंस। डिसएडवांटेज है लोकल मैक्सिमम में भी कई बार ये लोकल मैक्सिमम पे जाके रुक सकता है, जो कि बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। और भी कुछ डिसएडवांटेज जैसे प्लेटू प्रॉब्लम है, इन अ फ्लैट एरिया द एल्गोरिदम मे फॉल टू फाइंड द डायरेक्शन टू मूव ridges if the solution involves a steep path the algorithm may struggle to find the correct direction। सो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज इसलिए डाला है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने इस पूरे स्लाइड्स में आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। इसकी अगर हम लोग एल्गोरिदम की बात करें, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ऊपर, उन्हीं स्टेप पे ये पूरा एल्गोरिदम है, बट इसमें हमने यहाँ पे थोड़े स्यूडो कोड्स यूज़ किए हैं, जैसे इनिशियलाइज द करेंट स्टेट, देन रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले करंट स्टेट को इनिशियलाइज करो, देन रिपीट करो, और उसमें जो मैं ऊपर लिखा वही सेम है कि इवैल्यूएट द करंट स्टेट, generate neighboring state, select the best neighbor, if the best neighbor is better than current state move the best neighbor, and then output the final। वही सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको बताया, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। तो ये हमारा होता है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। एक छोटा सा एल्गोरिदम था, जितना आपको डिप्लोमा के लिए चाहिए AIML ब्रांच के लिए उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, और ये था हमारा यूनिट 2 पार्ट 3। ये पूरा नोट्स मैं ग्रुप पे ऑलरेडी भेज रहा हूँ, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस और सेमिनार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, इस वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।